साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से नई खबर है और ऐसी खबर है कि जिससे हाहाकार मच सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घबरा कर बहुत कुछ करने लगे हैं। उद्धव ठाकरे के ही संकेत से इसकी पोल खुल गई और बड़े खुलासे के बाद तो हंगामा हड़कंप मच गया, क्योंकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अंदर खाने एकनाथ शिंदे से डील की कोशिश में जुट गए हैं। तो क्यों ऐसी जरूरत आ गई, क्यों ऐसी मजबूरी आन पड़ी उद्धव ठाकरे के लिए कि आखिर एकनाथ शिंदे जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं तो उनके साथ क्यों आखिर डील करने जा रहे हैं, कौन कर रहा है बीच वाली मांड वाली, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में मीटिंग की अपने विधायकों के साथ। 20 फरवरी की तारीख तय थी। कुछ विधायक पहुंचे, कुछ नहीं भी पहुंचे, कुछ ने बहाने भी लगाए, लेकिन हाँ, विधायक पहुंचे जरूर थे। तो वहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों से साफ साफ कहा कि हमें आगे लड़ना है, आगे बढ़ना है। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ी बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं झटका मैन हो गया हूँ। जैसे जापान में रोज भूकंप के झटके लगते हैं, तो वैसे ही विरोधियों के मुताबिक मुझे भी रोज झटके लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं झटका मैन हो गया हूं। अब किसे कितने झटके लगते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे ने ऐसा इशारा दिया कि जो एकनाथ शिंदे के साथ डील की खबरें दिखाने लगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में हुई मीटिंग में अपने विधायकों से कहा कि हमें मिलजुल कर रहना है, बाला साहब ठाकरे का नाम आगे करना है और शिवसेना शिंदे गुट के भी लोग अगर मिलते हैं तो उनको भी साथ लाना है, साथ लेकर चलना है। अब यहाँ पर ये तो कतई संभव नहीं है कि शिवसेना शिंदे गुट के लोग या कहें कि वहां के विधायक सांसद उद्धव ठाकरे गुट में आएंगे, क्योंकि वहां उनकी सरकार चल रही है। तो सरकार छोड़कर कोई भी विपक्ष में आना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के बयान के मायने क्या हैं? क्यों कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से खराब संबंध नहीं रखने हैं, उनसे अच्छे संबंध रखने, उनसे मिलकर रहना है। तो ऐसा क्या है, क्यों है, को क्या अंदर खाने कोई डील चल रही है? सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अंदर खाने एकनाथ शिंदे के साथ डीलिंग की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अंदर खाने ये बातचीत चल रही है कि एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेतृत्व सौंप दिया जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वे सर्वा यानी कि टॉप बॉस बने रहेंगे। और इसे लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि उधर एकनाथ शिंदे की भी बीजेपी सरकार के साथ बन नहीं रही है, अनबन की खबरें आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होने की बातें कही जा रही हैं। लगातार हर रोज ये विवाद सामने आ रहे हैं। अब इस बीच ऐसे में जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अंदर खाने एक होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन हाँ, कुछ बहुत मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ अजीत पवार भी दूसरा राग अलाप रहे हैं। वो भी शरद पवार के साथ जाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां फिलहाल सत्ता यानी कि सरकार छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसे में संभव तो यही दिख रहा है कि इधर शरद पवार गुट अजीत पवार में विलय हो जाएंगे, तो इधर उद्धव ठाकरे का गुट एकनाथ शिंदे गुट में विलय हो जाएगा, क्योंकि अभी भी शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का नाम, पार्टी, सब कुछ एकनाथ शिंदे के पास है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदर खाने कोई डील चल रही है। अब इस डील की मांडवाली कौन कर रहा है, बीच की बातचीत कौन कर रहा है? तो बड़ी खबर ये है कि इस डील में शरद पवार बीच में कुछ मोहरा बने हुए हैं। जी हाँ, शरद पवार बीच की बातचीत में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं, दोनों गुट एक साथ आ जाएं, और इसके लिए शरद पवार लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ अपनी डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर बात कुछ और है। जी हाँ, संकेत कुछ और दिए जा रहे हैं, बात कुछ और है, ये भी हो सकता है। तो जो भी होगा कुछ दिनों बाद वो मिलकर सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे को कैसे भी अब अपनी पार्टी बचानी है। उनके नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि विधायक और सांसद अभी तक बचे हुए हैं। वो इसलिए नहीं कि विधायक और सांसद अभी कहीं जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि नियमों ने बांध रखा है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून और एक झटके में सभी जा सकते हैं, लेकिन एक एक कर सांसद और विधायक जा नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, बगावती सुर सांसदों के भी दिख रहे हैं, विधायकों के भी दिख रहे हैं। लगातार विरोध पर विरोध हो रहा है। तो इस बीच अपनी पार्टी को बचाने के
लिए अब उद्धव ठाकरे बैकफुट पर दिख रहे हैं। और संजय राउत ने जो उन्हें प्लान बताया है वो बेहद ही गंदा प्लान है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहाँ पर अपने बेटे को ही खत्म कर देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे, ऐसा ही माना जा रहा है। तो पूरा प्लान समझिए। असल में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अभी तक नेता विपक्ष के लिए अपनी पार्टी का विधानसभा में नेता अभी तक तय नहीं किया गया, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कि विपक्ष में है उनके ही सबसे ज्यादा विधायक हैं, तो तय है कि नेता विपक्ष भी उद्धव ठाकरे की ही पार्टी का होगा। हालांकि नियमों के मुताबिक उन्हें भी नहीं मिल सकता, क्योंकि 10% टोटल विधायकों में से उनकी संख्या होना जरूरी था। तो यानी कि 288 सीटों में से कम 29 सीटें उद्धव ठाकरे के पास होनी जरूरी थी अगर उन्हें नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ उसके बाद भी नेता विपक्ष का पद उन्हें मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में वही है। तो यहाँ पर पहले माना जा रहा था कि आदित्य ठाकरे इस बार नेता विपक्ष होंगे और इसके लिए करीब करीब तैयारी भी हो चुकी थी। उद्धव ठाकरे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन संजय राउत ने नया प्लान बनवा दिया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत बागी नाराज विधायकों को मनाने के लिए समय समय से नेता विपक्ष बदलने के लिए पैरवी कर रहे हैं। जी हाँ, एक गंदा प्लान यहाँ पर संजय राउत ने बनाया है कि 5 साल में 5 नेता विपक्ष बनाए जाएंगे और इसके लिए हर साल एक सीनियर नेता को नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा, जिससे नेता भी खुश हो जाएं और पार्टी भी चलती रहे। अब हालांकि उद्धव ठाकरे को प्लान पसंद तो नहीं आया, लेकिन हाँ, संजय राउत की इन बातों के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। और इसमें खबर यहाँ तक है कि भास्कर जाधव जो कि कोंकण के उनके अकेले विधायक हैं, उनको सबसे पहले नेता विपक्ष का पद दिया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी उन्होंने जताई थी। तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर अपने बेटे आदित्य ठाकरे के पर कतरने जा रहे हैं, आदित्य ठाकरे का उनका हक छीनने जा रहे हैं, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि आदित्य ठाकरे नेता विपक्ष होंगे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ संजय राउत ने जो प्लान बनाया उसके मुताबिक आदित्य ठाकरे को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आदित्य ठाकरे को ये बात पता लगी तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उद्धव ठाकरे से उन्होंने साफ साफ कहा कि जब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि आप पार्टी के मुखिया हैं, तो जब आप वहां पर मौजूद नहीं है तो मैं ही वहां पर मौजूद हूं, तो मैं ही पार्टी का मुखिया रहूंगा और मैं ही नेता विपक्ष का रहूंगा। लेकिन संजय राउत थे कि माने नहीं, और संजय राउत ने एक तरह से पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को अपने वश में कर रखा। और सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे के विरोध को उद्धव ठाकरे ने मानने से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि जो पार्टी के लिए बेहतर होगा वही करेंगे, तुम अभी मेरे लिए फिलहाल मायने नहीं रखते। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही खबर है। अब जो भी हो, आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर बगावत कर दिया। बगावत में क्या वो कुछ और बड़ा फैसला लेंगे? क्या आदित्य ठाकरे अपने ही पिता को छोड़ देंगे? ये भी बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन हाँ, संजय राउत के प्लान में वो फंस कर रह गए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि 20 फरवरी को विधायकों की मीटिंग होनी है, उसमें बड़ा फैसला हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।